अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है क्विज स्विचिंग। अब देखेंगे लेजर में क्विज स्विचिंग से क्या मुराद ली जाती है। पूरे ऑपरेशन को बड़े आसान लफ्जों में सादा तरीके से समझेंगे कि क्विज स्विचिंग क्या है और फिर टेक्निक्स देखेंगे, मुख्तलिफ मेथड कि क्यू स्विचिंग हासिल करने के क्या क्या मेथड हैं। तीन चार मेथड्स को देखेंगे, एलेबोरेट करेंगे, उनकी फिगर की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो अहम टॉपिक है क्यू स्विचिंग क्या होती है। तो क्यू स्विचिंग आपके पास एक कह लें शॉर्ट पावरफुल पल्स हासिल करनी है लेजर की, यानी कंटिन्यूस नहीं है। एक बहुत शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टाइम की होगी और मगर पावरफुल होगी। अब कैसे, असल तो बात ये है, अगर आप एक लेजर कैविटी इमेजिन करते हो जिसके बीच में हमने एक शटर रख दिया है, ठीक है, और वो शटर ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। अब हम अज्यूम करते हैं शुरू में कि शटर क्लोज है। अगर आप इस जगह पे देखें तो ये शटर क्लोज है। अब क्या होगा, यानी यहां से कोई चीज ट्रांसमिट नहीं हो सकती, मिरर तक नहीं जा सकती। अगर हम पंप करते हैं मीडियम को, जैसे मैंने ये पंपिंग किया, तो अब क्या होगा, शटर चूंकि क्लोज है, यहां से कोई भी चीज मिरर से हिट तक नहीं जा सकती, टक्कर खा के वापस नहीं आ सकती, यानी लेजर बीम ज्यादा डेवलप नहीं होगी। मगर ये मैं तो पंपिंग कर रहा हूं। पंपिंग करने से एटम ग्राउंड स्टेट से जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। अब वहां पे स्टिमुलेटेड मिशन नहीं हो रहा, यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रही है, मगर आपके पास स्टिमुलेटेड इमिशन नहीं हो रही। तो इसका मतलब आपकी जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की वैल्यू है, यानी जो थ्रेशोल्ड इन्वर्जन है, वो तो काफी ज्यादा हो जाएगी अब आपके पास। तो आप इस तरह बिल्कुल वैसे ही जैसे, यानी शटर के जो गैर मौजूदगी में पॉपुलेशन इन्वर्जन 50% तक हम कहते हैं, मगर तो ये उससे भी ज्यादा हो जाएगी। अब इन्वर्जन आपके पास रीजनेबली हाई वैल्यू तक चली गई है, यानी जितनी नॉर्मल होती है उससे काफी ज्यादा हो गई है। अब आप शटर ओपन कर दो। जैसे ही शटर ओपन करोगे और स्पॉन्टेनियस मिशन, अब आपके पास वहां से निकलने वाली जो फोटान है उनको मिरर से रिफ्लेक्ट करने का, यानी बैक एंड फोर्थ कर सकता है और आपके एम्पलीफाई मीडियम के थ्रू उसको बढ़ा सकता है। अब चूंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन हमने इतनी ज्यादा कर दी थी कि जो मीडियम का गेन है जो उसने प्रोवाइड करना है एक राउंड ट्रिप में, वो अब आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब उस मीडियम से जाते वक्त जितना लॉस होना था, उसके मुकाबले पे बेहद ज्यादा अब आपके पास वो गेन आ रहा है। तो ऐसी सूरत में जो पावर है लेजर की, हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएगी हर पैसेज के साथ साथ। तो आपकी जो लेजर इस तरीके से ग्रो कर रही है, जो पॉपुलेशन वर्जन को कंज्यूम कर रही है, हम कहेंगे वो डिक्रीज करेगी रैपिडली विद द पावर ऑफ द लेजर बीम। यानी अब आप कह सकते हो कि शटर को जब आप अचानक ओपन करते हो तो एक बहुत ह्यूज पल्स जनरेट होती है। इस टेक्निक को क्यू स्विचिंग कहा जाता है। बात समझ आ गई। तो आपके पास क्यू का लफ्ज आता है क्वालिटी फैक्टर ऑफ लेजर रेजोनेटर से। हाई लॉस का मतलब है क्यू की वैल्यू कम होगी, लो लॉसेस का मतलब है क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जब आप शटर को क्लोज रखते हो और सडनली ओपन करते हो तो क्यू वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो आपके पास वो वेरी स्मॉल वैल्यू से वेरी लार्ज वैल्यू तक, इसलिए इसका नाम क्यू स्विचिंग है। और आपके पास जो पल्स जनरेट होती है मीडियम के थ्रू, जब आप दोबारा पंप करते हैं, शटर को क्लोज करते हैं, तो ये प्रोसेस रिपीट करते चले जाते हैं। अब इसको हम स्कीमेटिकली समझते हैं इस बात को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैविटी लॉस दिखाया गया है कि आपके पास कैविटी लॉस सडनली कम हो रहा है। यहाँ पे आपकी क्यू वैल्यू दिखाई जा रही है कि वो बढ़ रही है। फिर आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन दिखाई जा रही है कि वो भी बढ़ रही है। और आउटपुट पावर देखो एकदम पीक मिल रही है। जैसे हमने पहले बात की थी, जब शटर क्लोज था तो लॉसेस एकदम कम हो गए, उस वक्त आपकी क्यू वैल्यू बढ़ गई। अब इस दौरान पॉपुलेशन इन्वर्जन भी बढ़ रही थी। तो जैसे ही वहां से आप शटर ओपन करोगे, एकदम लार्ज पीस आपका निकलेगा, लार्ज स्पाइक निकलेगी आपके पास। तो यही कहा कि जब पंपिंग स्ट्रांग होगी तो गेन आपका लार्ज पे ग्रो कर जाएगा, जैसे ये आप लार्ज पे दिख रहे हैं। और स्मॉल सिग्नल यानी विदाउट लेजर ऑसिलेशन आप कहेंगे वो डिप्लीकेट करेगा, सैचुरेट मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाएगा, ये सैचुरेशन हुई है। फिर अचानक जब आप लॉस को लोअर करते हैं, आपके पास लेजर लॉसेस को परमिट करते हैं, तो आपका जो स्मॉल सिग्नल है वो अब बहुत बड़ी थ्रेशोल्ड गेन ऑसिलेशन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब जैसे फिगर में आपको एक इंटेंस पल्स दिख रही है जिसकी पीक इंटेंसिटी आप कह लें पॉपुलेशन वर्जन वाली इस हिस्से में दिखाई गई है, तो आपके पास वो किसके इक्विवेलेंट है जितनी उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो ये ना हमारे पास
बेसिक अप्रोच थी कि क्यू स्विचिंग होती क्या है। अब चलते हैं टेक्निक्स पे कि आपके पास बेशुमार मेथड है क्यू स्विचिंग को हासिल करने के, जिनमें कॉमनली ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रो ऑप्टिक स्विचेस हैं, रोटेटिंग प्रिज्म या मिरर्स का कंसेप्ट है, एक्यूस्टिक ऑप्टिक स्विचेस हैं, सैचुरेबल एब्जॉर्बर हैं। अब हम जानते हैं जो डिवाइसेस क्यू स्विचिंग में इस्तेमाल होंगी वो बड़ी तेजी से क्या करेंगी, कैविटी को मॉड्यूलेट करेंगी ताकि शॉर्ट पल्स जनरेट की जा सके। तो इन डिवाइसेस को हम दो हिस्सों में ले जाते हैं, एक को नाम देते हैं एक्टिव, एक को नाम देते हैं पैसिव। पिछले लेक्चर में भी हम एक्टिव और पैसिव डिवाइसेस को देख के आए हैं। तो अब आपके पास जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक स्विच हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये बुनियादी तौर पे एक्टिव स्विच हैं जिसमें हम एक्सटर्नल ऑपरेशन जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करते हैं या इलेक्ट्रो ऑप्टिक शटर यूज करते हैं, उसको बदलाव करते हैं, यानी एक्सटर्नल ऑपरेशन से हमने उसको कंट्रोल किया। जबकि सैचुरेबल अब्जॉर्बर है वो पैसिव एलिमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो स्विचिंग ऑपरेशन है ऑटोमेटिकली अचीव करता है नॉन लीनियरिटी ऑफ मीडियम, यानी उसमें आप इंटरनल ऑपरेशन के थ्रू आप ये कर रहे होते हैं, ये सर्किट स्विचिंग हासिल कर रहे होते हैं। तो अब आपके पास जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जिनमें रोटेशन है एक्सिस के रेजोनेटर के अलोंग, तो रोटेशन स्पीड आपकी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। तो जो इंस्टेंटेनियस स्विचिंग है फ्रॉम हाई टू क्यू वैल्यू वो बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। इसके मुकाबले पे जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल शटर होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं मैकेनिकल की निस्बत। तो ये एक बेसिक सी अप्रोच है। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले है रोटेटिंग मिरर। क्यूज स्विच को हासिल करने का एक सबसे अच्छा है कि कैविटी मिरर के अंदर आप रोटेटिंग एक मिरर लगा दें जो एक उस एक्सिस के परपेंडिकुलर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कैविटी एक्सिस के परपेंडिकुलर रोटेट कर रहा है। अब जो लॉस होगा वो बहुत ज्यादा आपके पास, यानी कहें कि ब्रीफ पीरियड के लिए जो मिरर जब पैरेलल हो जाएंगे उस वक्त लॉस आएगा क्योंकि वो लेजर गुजर जाएगी उस वक्त। तो टिपिकल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 10,000 रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम जिसे हम शॉर्ट टर्म में बोलते हैं। तो इसी तरीके से मैकेनिकल मेथड में जो क्यू स्विचिंग इन्वॉल्व होती है उसमें रोटेटिंग चॉपर व्हील लगाया जाता है। तो मगर इस मेथड में जो क्यू स्विचिंग है वो इफेक्टिवली स्लो है आपके पास। तो आपके पास व्हील वेलोसिटी 10,000 आरपीएम है, इसकी वजह से जो लेजिंग आप कह रहे हैं शटर फ्रीली एक्सपोज करता है गेन को कैविटी मिरर से तभी शुरू होगी, यानी जब वो लेजर सारी यहाँ से गुजर जाएगी मिरर के सामने तभी वो हिट करके वापस आएगी। तो उस पर डिपेंड कर रहा होता है, यानी तभी एक्सपोज करेगा जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिक स्विचेस की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन मेथड है ये सबसे पहले जिसमें हम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या एक्यूस्टिक ऑप्टिकल स्विचेस लगाते हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल में कैर और पोकल शटर कंट्रोल करते हैं कैविटी को, जिसकी मदद जो हम अप्लाइड वोल्टेज की मदद से इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं स्विचेस को। अब जो वोल्टेज है या ओरिएंटेशन है सेल की वो इस तरीके से रखी जाती है कि लीनियरली पोलराइज्ड है, जैसे आप देख रहे हैं ऑर्थोगोनल लीनियर पोलराइजेशन और सर्कुलर पोलराइजेशन है। तो अब आपके पास जब लाइट पास करेगी इस पोलराइजर से तो वो सर्कुलर पोलराइज हो जाएगी जब वो मिरर तक पहुंचेगी। तो जब वो टक्कर खा के वापस आएगी कैविटी मिरर से तो सर्कुलर पोलराइज लाइट कन्वर्ट हो जाएगी, फिर किसमें कैट सेल में वहां पे लीनियरली पोलराइज ऑर्थोगोनल हो जाएगी, जैसे ये जा रही है तो यहाँ से टक्कर खा के वापस आ रही है। तो अब क्या होगा कि जनाब आपके पास जो पोलराइज एक्सिस के, तो जो प्रेजेंस है आपकी कैट सेल की वो प्रिवेंट करती है फीडबैक से, यानी जाने वाली वापस नहीं आ सकती। तो कैविटी का कह ले हकीकत में लूजी वन है, यानी वोल्टेज आपके क्रॉस जो अगर आप कैट सेल के स्विच ऑफ कर दें, यानी सेल नो लॉन्गर आपके पास उसको रोकने वाला ना हो, तो लेजर पल्स प्रोड्यूस होगी सडन इंक्रीज इन कैविटी। यानी पहले आप इसको एक तरह से लिमिटाइज कर रहे हैं जब तक वोल्टेज लगाई हुई है, फिर अचानक जब आप वोल्टेज ऑफ करेंगे तो ये कैट सेल के अलॉन्ग क्या होगा, अचानक वो बड़ी तेजी से पस जाएगी और फिर वापस आएगी, यानी उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा होता है। फिर थर्ड वन है आपके पास जिसमें कहते हैं क्यू स्विचिंग आ सकती है, वो है शटर कंसिस्टिंग ऑफ द सेल अब्सॉर्बिंग मटेरियल हुज अब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट सैचुरेटेड या ब्लीच कर लिया जाता है लेजर रेडिएशन से। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको लेजर सोर्स दिख रहा है, अटेनुएशन के थ्रू आपको दो चीजें दिखाई जा रही हैं। ये वो अब्सॉर्बिंग मटेरियल दिखाया गया जिसको मैंने हाईलाइट किया, टेपर फाइबर लिखा हुआ है, ये एक सादा है आपके पास। तो दो डिटेक्टर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, पावर मीटर पे हम उसे चेक करेंगे। तो सैचुरेशन है वो आप क्या करते हैं कि आप दोनों अब्सॉर्बिंग और एम्पलीफाइंग मीडिया में आप देखते हैं। तो अब आपके पास जो अब्सॉर्प्शन या गेन कोफिशिएंट है वो कम होता जाता है किसमें, जब आप इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेजोनेंट रेडिएशन, यानी कि वो नियरली तकरीबन जीरो हो जाता है जब इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो करेक्टरिस्टिक सैचुरेशन इंटेंसिटी है वो आपके पास यानी लार्जर बन जाती है। मतलब इसका कि जब मीडियम गेन आपका फर्स्ट पंप किया जाता है तो जो गेन में थ्रेशोल्ड है वो बड़ा ज्यादा है, फिर आप क्या करते हैं कैविटी लॉस भी बड़े ज्यादा है।
तो अब्सॉर्बिंग सेल जो है वो लेजर ऑसिलेशन को अलाउ करते हैं, यानी आना जाना उसमें से लग जाता है, मिरर से हिट करके वापस आता है। तो मीडियम को फिर हम पंप करते हैं हाई गेन में विदाउट जनरेटिंग सफिशिएंट लाइट इंटेंसिटी। अब क्या होता है कि जब गेन इतना ज्यादा होता है कि वो लॉसेस पे ओवरकम आ जाता है, तो कैविटी की इंटेंसिटी एकदम बढ़ती है, जिसके नतीजे में जो रैपिडली सैचुरेट आपका अब्जॉर्प्शन सेल होता है वो इफेक्टिवली कैविटी लॉस को खत्म कर देता है, ये ड्रॉप कर देता है, जैसे मैंने कहा ना वो जीरो हो जाता है। तो होल प्रोसेस के अंदर आपकी जो आउटपुट पल्स है वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे मैकेनिकल क्विक स्विच में काम कर रही होती है। तो ये जैसे आप इसमें देखें टेनोमीटर है, कोलीमीटर है, आप यहाँ पे स्प्लिट करके दो डिटेक्टर्स पे देख सकते हैं, एक लेंस है, फिर सैंपल से, फिर अपर्चर से वो डिटेक्टर तक पहुंच रही है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।